को कोई दहलाना चाहता था। सरहद पार से ये साजिश की जा रही थी और वो लोग जिनको हम सफेद पोश समझते हैं शायद भरोसा कर लेते, वही इसके टारगेट थे और वही इसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर गिरिराज सिंह और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। एक ही समुदाय के यानी मुसलमान ही पकड़े जाते हैं, डॉक्टर पकड़े गए हैं। अभी तक राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, अखिलेश हों, इनका किसी का ओवैसी हों, किसी का बयान नहीं आएगा। आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। एक बहुत बड़ा इस्लामिस्ट टेरर प्लॉट का भांडाफोड़ हुआ है और उसके तार कहां कहां से जुड़ रहे हैं वो भी आपके सामने है। एक तरफ एक दृश्य है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर का, जिसका प्रमाण आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मीडिया चैनल्स पर दिख रहा है। आप देखिए कि एक तरफ पूरे देश में ये कार्रवाई चल रही है, सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में कैसे एक्शन लिया गया। और एक ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को ये तस्वीर आंखें खोल के देख लेनी चाहिए। अगर नहीं देखिए तो अब से देख लें, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों के हाथ में मोबाइल है और वो भी जेल के अंदर, जहां उनके साथ सख्ती होनी चाहिए, जहां उन्हें बैरक के अंदर रखना चाहिए, जहां आप ये मोबाइल होना तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये तस्वीर फोन चलाते आतंकी का ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रश्न खड़े करने वाला वीडियो है, जहां पूरे देश में कार्रवाई चल रही है और वहां पे ये फोन लेकर आतंकी जेल के अंदर घूम रहे हैं। और ऐसे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पूरे बड़े स्तर पर कार्रवाई जांच चल रही है, वहां ISIS के आतंकी का हाथ में मोबाइल कैसे आया? सुनिए शहजाद पूनावाला क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल है, वहां से कुछ वीडियोस सामने आए हैं और मैं आपको एक एक करके वो वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं और वो कौन है जिसके वीडियोस सामने आए हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। पहला वीडियो आया है और वो वीडियो है जुहाद हमीद शकील मन्ना। ये वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक आतंकी जो आईसिस का रिक्रूटर है, उसका नाम है जुहाद हमीद शकील, ये आईसिस का ऑपरेटिव रिक्रूटर, इसका काम था कि भोले भाले नौजवानों को रेडिकलाइज करके उन्हें आईसिस के लिए लड़ने के लिए सीरिया से लेकर बाकी जगहों पर भेजने। और अमूमन हमने और आपने देखा है कि डॉक्टर साला पकड़कर लोगों का इलाज करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन अगर यही डॉक्टर्स विस्फोटक बनाने लगे, AK-47 पकड़ने लगे, तो किसी का भी चौंकना स्वाभाविक है, हम जैसे आम लोगों का भी और सुरक्षा बलों का भी। लेकिन कैसे ये डॉक्टर का जो टेरर नेटवर्क अब सामने आया, इसकी ट्रैकिंग की गई है, पूरी जानकारी डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद के धौज गांव से मिला 360 किलो विस्फोटक। इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। तकरीबन 25 से 30 बोरी जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि उन बोरियों के अंदर विस्फोटक था और उसके बाद उसको यहाँ से ले जाया गया। धौज गांव से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा से मिला 2563 किलो विस्फोटक। और इस घर के एक कमरे को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया और उसके अंदर तकरीबन 2563 किलो जो विस्फोटक है वो रखा गया। तो सवाल ये खड़ा करता है कि आखिरकार इतने विस्फोटक का डॉक्टर मुजम्मिल क्या कुछ करने वाला था। अब सवाल यही कि दिल्ली के पास 3000 किलो विस्फोटक कहां से आया? आतंकवाद का व्हाइट कॉलर नेक्सस क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जख्मी पड़े आतंकी अब दिल से बाहर निकलने की फिराक में थे कि हमारी जांच एजेंसियों ने इनकी गर्दन पकड़ ली है। आतंकी इस बार वेश बदल कर लौटे हैं। ये हाथों में हथियार लिए किसी आम आतंकी के वेश में नहीं है, बल्कि इस बार डॉक्टर का अवतार लेकर आए हैं, जिस शिक्षा के सहारे आतंकी विचारधारा को 6 फीट जमीन के भीतर दबा देने का दावा किया जाता है। उसी दावे को खारिज करते हुए ये आतंकी शिक्षा के साथ
दहशत की दुकान खोलने की फिराक में थे। दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के गांव में विस्फोटक का पूरा गोडाउन बनाया गया था। हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करने के नाम पर ये आतंकी जहर का इंजेक्शन तैयार कर रहे थे। जब हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहला कमरा जो है वहां पर हम चलेंगे और आपको उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि उस कमरे के अंदर जब हम आते हैं तो आप ये देखिए कि कोई फर्नीचर आपको इस कमरे के अंदर नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नया घर जो है, नया मकान यहाँ पर बन रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गैस का जो सिलेंडर है, स्टोव आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, लेकिन कोई शख्स यहाँ पर नहीं रहता था। इसी तरीके से तकरीबन 3 कमरे यहाँ पर बने हुए थे। एक ये दरवाजा है, देखिए ये पूरे तरीके से लॉक है, इसको कोई खोल नहीं सकता है ताकि किसी को भी भनक ना लगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। और दूसरी तरफ मैं आपको इस पूरे कमरे की अगर आपको रूपरेखा दिखाऊं तो नया घर बना हुआ। आप नीचे देखेंगे कि जो घास है, जो बुरा है, बुरादा जिसको हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और तस्वीर दिखाऊं कि घर में घुसते ही पहला कमरा, उसके बाद 2 कमरे और है। एक कमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि पूरे तरीके से बंद है, खुल नहीं रहा है। और दूसरा कमरा इसके ठीक बिल्कुल आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है। तो ये 3 कमरे थे। इन 3 कमरों में विस्फोटक यहाँ पर रखा हुआ था। यूपी का आतंकी डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर में अपने आतंक के धंधे को अंजाम दे रहा था, तो वहीं उसके तार जुड़े थे फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल से। जांच एजेंसियों ने कड़ी से कड़ी मिलाकर इन आतंकियों के हाथों में हथकड़ी बांधने का काम किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और यूपी से लेकर हरियाणा, जब इन आतंकवादियों के मंसूबों पर कानून की तलवार से प्रहार चल रहा था, ठीक उसी वक्त गुजरात एटीएस ने भी जहरीले आतंकियों की डॉक्टर मंडली को पकड़ा है। ये मंडली डॉक्टरी पेशे की आड़ में एक ऐसी प्रयोगशाला चला रहे थे जहां दवाई नहीं बल्कि मौत की टेस्टिंग की जा रही थी। ये आतंकवादी एक ऐसा जहर बनाना चाहते थे जो हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल सकता था। लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। इन आतंकियों के मंसूबों को सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इनके मंसूबों पर 3rd डिग्री प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी आज आतंकी ठिकानों पर मेजर स्ट्राइक की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी खुलासा करते हुए बताया है कि ये आतंकवाद के व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम का नया रंग रूप है, जिसके तार पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर से जाकर मिलते हैं। अब सवाल यही कि क्या आतंकी खुद अपनी कब्र खोदने का इंतजाम कर चुके हैं, और क्या बॉर्डर पर सैन्य हथियारों के साथ हिंद की सेना अब बड़ा प्रहार करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।